राधा के श्याम, सीता के राम, मीरा के गिरधर नागर और सूर के घनश्याम। ये संगीत आपने सुना होगा। और भी बाबा कृष्ण जी के बहुत सारे गीत हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए हो है। इसी के साथ हमारे एक युवा साथी हैं, इनसे जानना चाहेंगे भगवान श्री कृष्ण की। आपसे हम एक सुरीली आवाज़ के अंदर गीत सुनना चाहेंगे। ओ काना अब तो मुरली की मधुर सुना दो ना, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, अब तो तू चलिया मधुर सुना दो ना। ओ काना अब तो मुरली की मधुर सुना दो ना, मधुर सुना दो ना। मैं भी बिल्कुल खो गया था इस संगीत की धुन के अंदर। तो जी आज श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव आपके मंदिर के प्रांगण में बड़े ही भव्य तरीके से बनाया गया है। तो श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव पर आप क्या हाजिर हरियाणा चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे? मैं सबको बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि जैसे भगवान कृष्ण ने जन्म लेकर दुष्टों का विनाश के लिए जन्म लिया, वैसे हमारे अंदर भी एक दुष्ट है जो अभी रिसेंटली एक चीज़ हुई है, सभी जानते हैं इस चीज़ के बारे में। तो जो हमारे अंदर एक दुष्ट है, उस दुष्ट को मारने सिर्फ जो महिलाएं के प्रति मतलब कि रेप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो भगवान कृष्ण ने भी काफ़ी महिलाओं की जान बचाई। आपने सुना होगा जो हमारे बोलते हैं, काफ़ी कविताएं भी सुनी है हमने, सब कुछ सुना है। तो जो हमारे अंदर एक दुष्ट प्राणी है, सिर्फ उसको ख़त्म करना है और कुछ नहीं है। बस यही मेरी एक सबसे आराधना और कुछ नहीं। तो आप हमारे साथ देख रहे थे सिरसा के शनिदेव मंदिर के अंदर, जहां बड़े ही भव्य और सुंदर तरीके से श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, हम सिरसा के शनिदेव भादरा बाजार मंदिर में। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी आज सिरसा में बड़ी धूमधाम से बनाई जा रही है। बारिश के कारण कुछ खलल जरूर पड़ा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के प्रति आस्था रखने वाले, उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले जो तमाम भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण की सभी मंदिरों के अंदर भव्य तरीके से झांकियाँ बनाई गई। और इसी के साथ हम शनि मंदिर के अंदर पहुँचे हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव बड़े ही भव्य तरीके से बनाया जा रहा है। और इसी भव्य तरीके का आप हमारे साथ देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन बनाने के बाद केक और तमाम तरह के फलाहार सभी भक्तों को वितरित किए जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हैं, जिनमें उनकी गोवर्धन लीला, बहुत सी लीलाएं। और भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जिक्र करें तो उन्होंने बाल्यकाल के अंदर पूतना, जो कि पूतना थी जिन्होंने अपने वृक्ष पर जहर लगाकर श्री कृष्ण को मारने की कोशिश करी, उसका भी वध भगवान श्री कृष्ण ने किया। भगवान श्री कृष्ण की जन्म की बात करें तो काल कोठरी के अंदर, मथुरा के अंदर उनका जन्मदिन हुआ। भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की धरती पर यदा यदा ही धर्मस्य गलनी भवति महाभारत अनेकों संदेश दिए। और आप हमारे साथ सिरसा के शनिदेव मंदिर के अंदर देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन बड़े भव्य तरीके से बनाया जा रहा है। सभी को यहाँ फलाहार वितरित किया जा रहा है। बताना चाहेंगे कि इसी चरणा अमृत को पीकर व्रत खोला जाता है। भगवान श्री कृष्ण की इस व्रत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि फलाहार ही इस दिन खाया जाता है और इस दिन
गायों को विशेष रूप से चारा डाला भी जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि हमें किसी भी तरीके से पशु पंछियों को नहीं सताना चाहिए। और सिरसा के शनिदेव मंदिर में आप हमारे साथ देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं हैं, चाहे द्रौपदी चीरहरण की बात हो। आइए हम इस मंदिर के प्रांगण में पहुंचे हुए हमारी नारी शक्ति से जानने की कोशिश करते हैं। जी, मैं भगवान श्री कृष्ण के नामों के बारे में आपसे जानना चाहूँगी। भगवान श्री कृष्ण को किन किन नामों से जाना जाता है? तो जी आइए और चर्चाएं करना चाहेंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ, भगवान श्री कृष्ण के मित्र कौन थे, ये तमाम चर्चाएं करने चाहेंगे। हमारे साथ युवा साथी हैं, इनसे जानना चाहेंगे भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र कौन थे? सुदामा। तो आज के दौर के अंदर जो सुदामा के साथ उनकी जो कृष्ण की मित्रता थी, आज कहीं ना कहीं वो कायम है? इतनी तो नहीं है पर कम है। तो आप छोटा कान्हा देख सकते हैं मेरे साथ, जो कि श्री कृष्ण के जन्मदिन से पहले बाल स्वरूप के अंदर कान्हाओं को सजाया जाता है। एक छोटा सा कान्हा है जिसके आप सिर पे देख सकते हैं कि मोर पंखड़ी और मेरे साथ एक छोटी सी गुड़िया है। इससे हम छोटी सी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है बेटा, क्या कहना चाहेंगे भगवान श्री कृष्ण के बारे में? आपको पता है उन्हें वो कौन थे और उनका पिताजी कौन थे? ये नहीं पता। तो आइए और तमाम चर्चा करेंगे। पुजारी जी से पूरी बात लेना चाहेंगे। भगवान शनिदेव मंदिर के पुजारी हैं, आइए हम पुजारी जी से बातचीत करते हैं। जी, मैं देखा है हर साल आपके मंदिर में बड़े ही भव्य तरीके से श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव बनाया जाता है। जन्मदिन पे पूरा सेलिब्रेशंस किया जाता है बच्चों के लिए, और तमाम जो यहाँ बाबा के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति आस्था रखते हैं उन्हें फलाहार वितरित किया जाता है। तो जी ये क्या कहना चाहेंगे, भगवान श्री कृष्ण का आप बड़े भव्य तरीके से जो जन्म महोत्सव बनाते हैं, तो इस तरीके से विशाल तरीके हैं जी, क्या कहना चाहेंगे भगवान श्री कृष्ण का अवतार कैसा हुआ और उनकी बाल लीलाओं के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। सत्य पे जीत हुई थी, बुराई की हार हुई थी। भगवान कृष्ण ने कंस को नाश करने के लिए अवतार लिया था, विष्णु अवतार। जी पुजारी जी, कालिया नाग की जो कथा थी, कालिया नाग का जो प्रसंग था वो जानना चाहेंगे। कालिया नाग का कौन सा प्रसंग था? कालिया नाग था, कालिया नाग भी भगवान विष्णु के श्राप से ही था। जब भगवान कृष्ण ने उसके 5 नगों के फनों के ऊपर रखा था, तब उसकी कालिया नाग की मोक्ष मुक्ति हुई थी। जी। और गोवर्धन पर्वत के बारे में जानना चाहेंगे। गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों पर क्यों उठाया? उंगली पे उठाया था गोवर्धन पर्वत को। उंगली पर इतनी बरसात हो रही थी, भगवान कृष्ण ने वृंदावन की नगरी को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत पर उंगली पर उठाकर उस पर्वत को सारी समाज जनता को नीचे रखा, तभी गोवर्धन पर्वत की विशाल परिक्रमा होती है। जी, द्रौपदी चीरहरण की कथा भी आप हाजिर हरियाणा चैनल के माध्यम से बताइए। श्री कृष्ण ने जो द्रौपदी का चीरहरण था वो किस तरीके से रोकने की कोशिश की? द्रौपदी चीरहरण का क्या है कि जिस मान लो पांडु थे, वो क्या क्या वो दुष्टीकरण थे। उन्होंने क्या क्या कृष्ण था, कृष्ण द्रौपदी का भाई था, बुआ का लड़का भाई था। तो द्रौपदी ने द्रौपदी के वस्त्र चीरहरण किया, तो उसने एक सिरक दीनानाथ कह के पुकारा था। तो उसने भगवान जो रक्षाबंधन की परंपरा है वो द्रौपदी से ही शुरू हुई थी। द्रौपदी से ही रक्षाबंधन की परंपरा शुरू हुई। क्योंकि भगवान द्रौपदी ने रक्षा मांगी थी, तो भगवान कृष्ण ने एक तागे का ऋण चुकाया था, इसलिए द्रौपदी का ये सारा है। बिल्कुल जी। तो आइए आपसे जानना चाहेंगे भगवान श्री कृष्ण की एक लीला जो बलराम के साथ उनकी लीला थी, बलराम उनके भाई थे, एक श्री कृष्ण की लीला हम आपसे भी जानना चाहेंगे। तो आप हमारे साथ बलराम कृष्ण का बड़ा भाई था। सुनो, कंस को मारने के लिए बलराम और कृष्ण दोनों साथ गए थे। तो जो हाथी मारने के लिए कृष्ण गया था, उस टाइम भगवान बलराम ने उसके हल से हाथी को मारा था। जी,
बिल्कुल पुजारी जी ने हमारे को सभी भगवान श्री कृष्ण की लीला के जो प्रसंग थे पूरे प्रसंग हमसे साझा किए। लेकिन नारी शक्ति को देख सकते हैं, हमारी बहनों को देख सकते हैं, लगातार उनके द्वारा जो प्रसाद भक्तों को दिया जाना है वो पूरे प्रसाद का देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को ये जो धनिये का जो प्रसाद होता है इसके अंदर देसी घी होता है और तमाम जो मेवे होते हैं बहुत सारे मिश्रण के साथ बड़ी श्रद्धा के साथ यह प्रसाद बनाया जाता है। और सिरसा के शनिदेव मंदिर के अंदर तो बहुत ही भव्य तरीके से आप भगवान श्री कृष्ण कान्हा का ये केक देख सकते हैं। बड़ी धूमधाम के साथ सिरसा के शनिदेव मंदिर के अंदर यहाँ जन्मदिन उनका बनाया गया था। चरणामृत को देख सकते हैं। इसी चरणामृत को पीकर व्रत खोला जाता है। और इसके बाद और दिखाना चाहेंगे तमाम जो कि बच्चों को पसंद आते हैं चॉकलेट्स वगैरह। और बाबा श्री कृष्ण जी का ये झूला देख सकते हैं जहां हमारे नंद गोपाल, हमारे लड्डू गोपाल, जो कि लड्डू गोपाल है हमारी बहनें होती है, हमारी जो नारी शक्ति होती है लड्डू गोपाल की सबसे ज़्यादा पूजा करती है। इसी लड्डू गोपाल के बारे में भी हम पूरी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। लेकिन सिरसा के शनिदेव मंदिर के प्रांगण में देख रहे हैं कि लगातार भक्तों का आना जाना जारी है और सभी यहाँ प्रसाद बाबा का ग्रहण करने आ रहे हैं। सिरसा के शनिदेव मंदिर के अंदर आप हमारे साथ देख रहे हैं हाजिर हरियाणा चैनल के माध्यम से। और हम आपको पूरी वो यहाँ जो श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव बनाया जा रहा है वो उसकी पूरी आपको न्यूज़ आपको दिखा रहे हैं। श्री शनिदेव की आप बिल्कुल भगवान श्री शनिदेव की मूर्त आप हमारे साथ देख सकते हैं। और भगवान शनिदेव के मंदिर के अंदर हर साल बड़े ही भव्य तरीके से श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव बनाया जाता है। तो आप भी हर साल यहाँ श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव में बिल्कुल आएँ और बाबा श्री कृष्ण का आशीर्वाद लें। इसी के साथ माता जी है, इनसे प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे?